अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक सीरीज़ प्योर मैथमेटिक्स के ऊपर जो कि ए लेवल्स के स्टूडेंट्स के लिए है और इसमें हम बहुत से टॉपिक्स को कवर करेंगे जिसमें सबसे पहला है क्वाड्रेटिक्स। तो क्वाड्रेटिक्स क्या है? क्वाड्रेटिक्स में हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस को पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ और भी बहुत कुछ होगा। तो ये जो टर्म है क्वाड्रेटिक्स मैथमेटिक्स में, इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज़ जो कि स्क्वायर से रिलेटेड हो या एक ऐसा प्रोसेस हो जिसके अंदर हम स्क्वायर ले रहे हों या किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो या कोई फंक्शन हो या कोई फार्मूला हो जिसके अंदर सेकंड डिग्री इन्वॉल्व हो रही हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा पोलिनोमियल्स के ऊपर। जैसे कि पोलिनोमियल्स पता चल रहा है, पोली का मतलब होता है मैनी, ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है बहुत सी टर्म्स। तो इसी तरह से कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसके अंदर वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है, कोफिशिएंट्स हैं, कांस्टेंट हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो कोई भी पोलिनोमियल जिसके अंदर वेरिएबल फॉर एग्जांपल एक्स इन्वॉल्व हो रहा होगा तो हम कहेंगे इट इज़ अ पोलिनोमियल इन दैट वेरिएबल। यहाँ पे अब एग्जांपल देख लें, 4x² + 2x + 1 ये एक पोलिनोमियल है। इसी तरह से 4t³ + 2t + 3 ये भी एक पोलिनोमियल है, इन टर्म्स ऑफ t है। पहली वाली पोलिनोमियल जो थी वो इन टर्म्स ऑफ x वेरिएबल थी। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन तो आ रहा होगा कि कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल कब होती है, क्राइटेरिया क्या है? तो अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर एक्सपोनेंट नेगेटिव होगा या फ्रैक्शन में होगा तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होगा लेकिन पोलिनोमियल नहीं होगी। इसके हम एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। एक बात आपने जहन में रखनी है कि अगर किसी एक भी टर्म की पावर नेगेटिव होगी या फ्रैक्शनल होगी तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फिर पोलिनोमियल नहीं होगा। अब आपके सामने मैं एक एग्जांपल लिख रही हूँ, इसको आपने खुद से जज करना है कि एक पोलिनोमियल क्यों नहीं है। आइदर इसमें पावर नेगेटिव है या फिर पावर फ्रैक्शन में है। इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल को। अब हमारे पास दो तरह की पोलिनोमियल्स हो सकती हैं, एक ऐसी पोलिनोमियल जिसके अंदर सिंगल वेरिएबल इन्वॉल्व हो और अगर एक ऐसी पोलिनोमियल होगी जिसके अंदर एक से ज़्यादा वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे। फर्स्ट वाले केस के अंदर अगर एक पोलिनोमियल के अंदर सिंगल वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है तो उसके अंदर जो हाईएस्ट पावर होगी वो उस पोलिनोमियल की डिग्री होगी। लेकिन अगर आपके पास कोई एक ऐसी पोलिनोमियल है जिसके अंदर एक से ज़्यादा वेरिएबल इन्वॉल्व हैं और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी पावर कलेक्टिवली उस पोलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। एक आपके सामने मैंने एग्जांपल लिखी है 3x³ + 2x² + 1। तो यहाँ पे आप चेक करें कि वेरिएबल x है और उसकी पावर जो है वो 3 है, हाईएस्ट पावर, तो यही इस पोलिनोमियल की डिग्री होगी। वीडियो के लास्ट पार्ट में हम टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल को डिस्कस करेंगे। अब ये टाइप्स किस बेसिस पे बनी हैं, वो है पोलिनोमियल की डिग्री की बेस पे। अगर किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री 1 है तो वो लीनियर पोलिनोमियल होगी। अगर किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री 2 है वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगी। इसी तरह से अगर कोई पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री 3 है तो वो क्यूबिक पोलिनोमियल होगी। और लास्ट में अगर कोई पोलिनोमियल है जिसकी पावर 4 होगी, हाईएस्ट पावर 4 होगी, डिग्री 4 होगी, तो वो एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। डू लाइक एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।